गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं में विज्ञान की क्लास में आप सबका स्वागत है। बच्चों आप सब कैसे हो, पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, है ना। क्योंकि भले कोरोना है या क्या है, भले आप घर पे बैठे हुए हो, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। नहीं तो एक साथ एक दिन में एक लेसन तो नहीं आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगे तो ज़रूर आ जाएगा। तो बच्चों हम सीख रहे हैं 5वां लेसन। तो 5वें लेसन में कल मैंने आपको सिखाया था आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। तो आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में आपको मैंने कुछ आवर्त के जो 7 आवर्त हैं उनके गुणधर्म तो सिखाए थे। तो आपको मैं बता दूं, चाहे दूसरा आवर्त हो कि तीसरा आवर्त हो कि चौथा आवर्त हो, सबके गुणधर्म समान होते हैं। तो उन गुणधर्मों में क्या क्या होता है वो मैंने कल तो करा दिया, एक और बार मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कल मैंने आपको तीसरे आवर्त के बारे में समझाया था, तो आज मैं आपको दूसरे आवर्त के बारे में समझा रही हूँ। तो आपको जो दूसरे आवर्त में तत्व है उनके नाम याद होने चाहिए, उनका परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, क्योंकि 10th में आपका दूसरा आवर्त है, तीसरा आवर्त है, पहला समूह है, दूसरा समूह है और 18वां समूह है। इसके बारे में ही है। बाकी के जो है उसका डिटेल में आगे के क्लासेस में है, अगर आप विज्ञान लेते हो, साइंस लेते हो। ठीक है, तो चलो हम सीख रहे हैं। कल हमने सीखा था तीसरे आवर्त के बारे में, तो आज मैं सिखा रही हूँ दूसरे आवर्त के गुणधर्म। दूसरे आवर्त में कौन कौन से तत्व आते हैं, उनका परमाणु क्रमांक क्या है और उनके गुणधर्म क्या है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं दूसरे आवर्त के बारे में। तो दूसरे आवर्त में पहला तत्व है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो लिथियम का परमाणु संख्या कितना है? 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9, नियॉन का 10। अब इनके इलेक्ट्रॉनिक रचना, यानी इनकी जो आपको बताया था कल भी मैंने, ये है पहली कक्षा, ये है दूसरी कक्षा। तो पहली कक्षा में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन? 2, दूसरे में 1। फिर से बेरिलियम का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है? 4 है। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 2। फिर से बोरोन में देखिए, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 3। आप देख रहे हो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की रचना, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। मतलब पहले 3 थी, मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3। ठीक है, फिर कार्बन की परमाणु क्रमांक कितना है? 6। तो पहले वाले कक्षा में कितने आएंगे? 2, फिर कितने आएंगे? 4। उसी ही तरह से यदि हम नाइट्रोजन का लें तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 5। ऑक्सीजन का 8 है परमाणु क्रमांक, यानी परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 6। ठीक है, उसी तरह से फ्लोरीन का 2 और 7 और नियॉन का 2 और 8। तो आप देखोगे कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बात एक ही है, तो बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रॉन की संयोजकता देखो, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। इलेक्ट्रॉनिक संयोजकता बढ़ती जा रही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉन मतलब आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है वो, पर संयोजकता का मतलब वो कितने दे सकते हैं। उसकी बाहरी कक्षा में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो कितने डोनेट करेगा? 1। 2 है तो 2, 3 है तो 3, उसी तरह से 4 है तो 4। तो ठीक है, तो इसी तरह से देखो इधर बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है तो कितने डोनेट करेगा? 3। तो आपको मैंने बताया था जिनकी बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो डोनेट करते हैं। ठीक है, लेकिन इधर आ गया कितने? 4। तो ये ना डोनेट करेगा ना क्या करेगा, न देगा न लेगा। तो ये जो दे रहा है उसे हम धातु तत्व कहते हैं, और जो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, न दे रहा है न ले रहा है, उसे हम अर्ध धातु कहते हैं। अब आप कहोगे कि ये 3 कहाँ से आ गया? संयोजकता 3 क्यों हुई? क्यों? देखो इधर इसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो इसको अष्टक बनाना है तो कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 8 बनाने के लिए 3।
फिर 6 है तो 8 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? 2। तो अगर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये अधातु हो जाते हैं। उसकी बाहरी कक्षा में भले संयोजकता इलेक्ट्रॉन 7 है, पर वो कितने ले रहा है? 1। 1 ले रहा है तो -1 संयोजकता। ठीक है, तो संयोजकता पहले बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर कम कम होती जाती है। आपको कहे कि अगर आवर्त के गुणधर्म बताओ, तो पीरियोडिक टेबल में यानी आधुनिक आवर्त सारणी में दूसरा पीरियड हो, तीसरा पीरियड हो, बात एक ही है। उन सब में परमाणु का जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी, जैसे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। लेकिन जो परमाणु संयोजकता है, परमाणु का साइज है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, सबकी जो परमाणु की साइज होती है, आकार होता है, वो कम होता है क्योंकि आकर्षण बल लगता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, उसका आकार धीरे धीरे कम होता जाता है। तो ठीक इसी ही तरह से मैं आपको और भी बता रही हूँ, ये आपको दिखा रही हूँ। जो ये दूसरा आवर्त जो अभी मैंने आपको बताया था वो था दूसरा आवर्त। ठीक है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, दिख रहा है आपको ये दूसरा आवर्त। तो ठीक इसी तरह से तीसरा आवर्त में कौन से तत्व हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन। तो ये भी दिख रहा है ये तीसरा आवर्त। तो अभी मैं नोटबुक में दिखा रही हूँ। ठीक है, ये जो तीसरा आवर्त है, ठीक है, इसमें भी नाम क्या क्या है देखो इधर। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गोन। इनमें भी देखो इधर वही का वही, इनका परमाणु क्रमांक कितना है? पहले 11, फिर 12, फिर 13, फिर सिलिकॉन का 14, फास्फोरस का 15, सल्फर का 16, क्लोरीन का 17, आर्गोन का 18। तो लेफ्ट टू राइट यानी बाएं से दाएं जाने पर क्या हो रहा है? परमाणु की संख्या बढ़ती जा रही है। परमाणुओं की तो संख्या बढ़ती जा रही है, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या बढ़ती जा रही है। चलो अभी इसकी इलेक्ट्रॉनिक रचना के बारे में देखिए। 11 है तो पहली कक्षा में 2, दूसरे में 8, तीसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1। ठीक है, फिर मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है तो पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 2। उसी तरह से एल्यूमिनियम की बात करें तो पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 3। ठीक है, 13 हो गया। 14 सिलिकॉन 2, 8, 4, फास्फोरस 2, 8, 5, सल्फर 2, 8, 6, क्लोरीन 2, 8, 7 और फिर आर्गन 2, 8, 8। आपने आपने देखा कि धीरे धीरे किसकी संख्या बढ़ती जा रही है? इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है ना। तो जैसा मैंने आपको दूसरे आवर्त में बताया था, देखो मैंने इधर दूसरे आवर्त में भी देखो धीरे धीरे परमाणु की संख्या बढ़ती जा रही है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो यहाँ पर भी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जा रही है ना। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4। कहने का मतलब कोई भी आवर्त हो, चाहे दूसरा आवर्त हो चाहे तीसरा आवर्त हो, दो सबके गुणधर्म एक है। इनकी संयोजकता 1, 2, 3 है पहले, यानी इनकी बाहरी कक्षा में बच्चों देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है। फिर यहाँ पर सिलिकॉन 4 है तो ये देगा न लेगा। लेकिन जो फास्फोरस है 15 है तो पहली कक्षा में 2, फिर 8, फिर 5। तो इसका अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लेगा? देखो इधर 3 लेगा। अब उसी तरह से सल्फर है, उसका क्या है? 2, 8, 6। तो अष्टक पूरा करने के लिए 6 में से 8 बनाने के लिए कितने लेगा? 2। उसी तरह से हम क्लोरीन का ले। ठीक है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक बच्चों कितना है? 17। तो 2, 8, 7। तो उसको अष्टक पूरा करने के लिए कितना लेगा? 1। पर ऑर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18 है वो न देगा न लेगा। ठीक इसी तरह से नियॉन भी न देगा न लेगा। इसी तरह से इनका भी, इसमें भी परमाणु साइज धीरे धीरे पहले ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे छोटा छोटा होता जाएगा। ठीक है, इनका भी। तो कहने का मतलब आवर्त के गुणधर्म समान रहते हैं और जो पहला वाला आवर्त के तत्व हैं, ठीक है, वो ज़्यादा क्षारकीय होते हैं। बीच वाले जो तत्व होते हैं वो उभयधर्मी होते हैं। जो आखिरी होते हैं वो एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो
तो बच्चों, आज मैंने आपको सिखाया कि आधुनिक आवर्त सारणी में जो आवर्त 7 आवर्त आए हुए हैं, चाहे वो दूसरा हो, तीसरा हो, कोई भी आवर्त हो, सबके गुणधर्म समान होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने जितना भी पढ़ाया आप पढ़ोगे, थोड़ा बहुत भी समझ में आया है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, है ना। और कल हम सीखेंगे समूह के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।